व्यापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। गाइडेड मेडिटेशन, परिचालित ध्यान। ये ध्यान की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य को अपने विभिन्न लेयरों से कनेक्ट किया गया है। शारीरिक अस्तित्व है हमारा, प्राणिक अस्तित्व है और मानसिक अस्तित्व है, और इसके ऊपर में आत्मिक अस्तित्व है। मनुष्य का ये जो एग्रीगेट है, व्यष्टि, ये विभिन्न अस्तित्वों के लेयर से बनी हुई है। हमारे 3 शरीर है, 5 कोश है। उस सब में सामंजस्य बने रहना ये स्वास्थ्य है, और उस सब में असामंजस्य होना वो रुग्णता है, वो अस्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य का अंतिम अर्थ है स्व में स्थित अस्तित्व। जो हमारा अंतिम है, आत्मा में स्थित ही स्वास्थ्य है। आत्मा से जितने दूर हम, इतने अस्वस्थ हैं। आत्मा से दूर मन से होते हैं, आत्मा से दूर अहंकार से होते हैं, वासना से होते हैं, शरीर से होते हैं। ये सब एक या दूसरे रूप की अस्वस्थता है। इससे परम स्वास्थ्य परमात्मा या आत्मा है। उस आत्मा तक पहुंचने के विभिन्न उपाय हैं, जिसके लिए विभिन्न ध्यानों की प्रक्रिया, और सब प्रक्रिया अच्छी है, अपने अपने ढंग से सबका प्रभाव होता है। कोई आंशिक प्रक्रिया होती है, कोई कुछ और भी ज़्यादा मनुष्य अस्तित्व के आयामों को लेकर के अंदर में जाती है प्रक्रिया, और कोई सामग्रिक प्रक्रिया होती है। हम जो यहाँ कराते हैं उसमें प्रयत्न है सामग्रिक रूप से मनुष्य को स्वास्थ्य की ओर, परम स्वास्थ्य की ओर ले जाना। और उसके उपाय में एक तो आत्म जागृति का उपाय है, जिसको वो सूट होता है वो लोग वो करेंगे। एक प्रेम का पथ है जो सरल है, क्योंकि हम सब प्रेम के भूखे हैं, और बिना प्रेम का हमारा जीवन ही नहीं है। और जहाँ प्रेम है वहाँ शरणागति होती है। मैं अपने प्रेमी से एक हो जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रेम की परिणति आत्ममिलन, आत्म एकता में होती है, जो परमानंद है। शरणागति वह प्रेम का पथ है, ईश्वर से प्रेम, अपने अस्तित्व से भी प्रेम। और उसके लिए मैं प्रेम पूर्वक मेरे जो इष्ट है, अगर मंत्र दीक्षा लिया है तो
गुप्त मंत्र दीक्षा के इष्ट अथवा मैं जो भी परमात्मा के नाम की रूप की पूजा करता हूँ अथवा कोई भी रूप की पूजा न करता हूँ और निराकार आत्म चैतन्य ब्रह्म चैतन्य के प्रति मेरा लगाव है, वो कोई भी हो, शरणागति प्रधान है, नाम रूप सेकेंडरी है। मैं संपूर्ण रूप से अपने इष्ट में, अपने आत्मा में लय हो जाऊं, मेरा मौन लय हो जाए, मेरा अहम लय हो जाए और जो चेतना बनी रहे, परमात्मा चेतना बोलो या आत्म चेतना बोलो, ये आत्म चेतना ही परम स्वास्थ्य है। स्वस्थ होना, स्व माने अपने में स्थित होना। परमात्मा मेरा स्व है, आत्मा मेरा स्व है। इसके लिए ये 4 चरण की प्रक्रिया है जो आप लोग जानते हैं, और जो नए हैं उनको भी मैं अलग से समझा दिया हूँ, इसलिए उसको अभी समझाने को मैं नहीं जा रहा हूँ। प्रथम प्राणिक मसाज जानते हैं आप, हाथ को, उसके आगे हमारा हाथ में हम एनर्जी को जागृत कर देते हैं। हाथ के बीच में अंगूठा, हथेली के बीच में अंगूठा ऐसे रख के ऐसे हल्का सा घुमाइए, जैसे आप गुदगुदी कर रहे हैं इस ढंग से। ऐसे घुमाते घुमाते अंदर में आपका सेंसेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इस स्ट्रॉन्ग होता हुआ सेंसेशन का अर्थ है आपका ऑरा बॉडी एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ का जो पॉइंट है। अभी दूसरा हाथ में लीजिए, इसको जब आप मसाज कर रहे हैं तब आपका सब अटेंशन और मसाज के प्रति लागिए, दूसरा विचारों के प्रति नहीं, क्योंकि अटेंशन मन का ध्यान वो शक्ति है, वो ध्यान के साथ में वो प्रक्रिया करने से आपकी शक्ति वहाँ से जागृत होती है। फिर हाथ को मलिए, मन का अटेंशन वहाँ पर लगा के रखना है। बस अभी आपका वहाँ पर प्राणिक प्रवाह ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गया है। ये ज़्यादा एक्टिवेटेड प्रवाह से हम हमारे पूरे प्राणिक शरीर को या ऑरा बॉडी को एक की समस्वरता में लाएंगे, और वह समस्वरता है मसाज। मसाज कर आप जानते हैं, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मन को हथेली और शरीर के बीच का गैप में लेके आइए, ये भी एक ध्यान है। वहाँ अपना अटेंशन दे के 5 बार करना है। मस्तक तक जाना है, फिर मस्तक से पाँव के अंगूठे तक आना है, नीचे चले जाइए, फिर वहाँ से आस्ते आस्ते ऊपर में आइए। आपका अटेंशन आपका हाथ और आपका शरीर के बीच में रहना है। थोड़ी देर में ही आप एक मैग्नेटिक फील्ड, एक तरह की ऊर्जा का अनुभव करने लगेंगे। अटेंशन वहाँ रहना है। ऐसे आप 5 बार करते रहिए, आस्ते आस्ते 5 बार। शरीर से हाथ दूर न जाए, हथेली हाथ के सामने रहे, हथेली शरीर को स्पर्श न करे, हथेली शरीर से दूर रहे, 2, 3, 4 इंच दूर तक रहे, अंगुलियाँ साथ में रहे, और ऐसे करते जाइए। अंगुलियाँ ऐसे रहेंगे। अटेंशन हथेली और शरीर के बीच में रखिए, वहाँ बह रही ऊर्जा का अनुभव करें।
एक सूक्ष्म शक्ति का आपको अनुभव होने लगेगा। अटेंशन पूरा वहाँ चला जाना है। 5 बार हो जाने से बंद कर देंगे। बस अभी ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार का उच्चारण एक बार मैं करूं वो आप सुन लीजिए, फिर दूसरी बार आप उसके साथ में खुद भी उच्चारण करेंगे। मगर प्रत्येक उच्चारण के साथ में आप अपने अंदर में हो रही और बाहर में हो रही ओमकार की ध्वनि से सजग बने रहे। वही ध्यान, वो भी ध्यान है। सजगता पूर्वक ओमकार का उच्चारण। विचारों में खोया हूँ, कहीं कहीं का क्या क्या विचार आ रहा है और ओमकार भी बोल रहा हूँ, तो वो ठीक ध्यान नहीं हुआ। समग्र मन ओमकार की ध्वनि के प्रति रखिए। उससे भी आगे हैं और फिर आगे कभी हम लोग सिखाएंगे। अभी आपका ध्यान ओमकार की ध्वनि, मधुर ध्वनि है। ये ध्वनि परमात्मा का एक रूप है। इस ध्वनि के ऊपर में ध्यान देते हुए ओमकार का आप उच्चारण करें, आप भी करें, और बाहर में जो होता है वो भी उच्चारण से एक विशेष ऊर्जा आपके अंदर में जागृत होने लगेगी। आपको अनुभव होगा उसका। आरंभ करें। प्रथम एक बार सुन लीजिए, और बीच में कोई आगे पीछे हो जाए तो एक बार रुक जाना है। आप सजग नहीं होने से आपको मालूम भी नहीं है कि आप बेताल में ओंकार कर रहे हैं। इसलिए सजगता होने से आपको मालूम होगा कि आप बेताल में नहीं है। आरंभ करता हूँ।
डबल स्पीड। ओम ओम Oh
रिलैक्स, संपूर्ण शरीर को रिलैक्सेशन में रखें, ढीला छोड़ करके निर्भर मन को संपूर्ण रिलैक्सेशन में रखें और देखें अंदर में क्या क्या अनुभव हो रहा है। अभी प्राणायाम आरंभ करेंगे। प्रथम मैं ओमकार बोल के गति बता दूंगा, पुराने सब जानते ही हैं। इस गति से आप श्वास लेते रहिए। मैं ओम बोलूं तो आपका श्वास अंदर जाए, दूसरा ओम बोलूं तो श्वास बाहर आए। ये गति से आप श्वास लेते रहे। गहरा श्वास, जब श्वास ले नाभि के पास से पेट फूले, जब सांस को बाहर निकाले तो पेट अंदर जाए। इससे आपका नाभि केंद्र सक्रिय होता है, एक्टिवेटेड होता है। गहरा श्वास सजगता के साथ में, खोए खोए नहीं, जागे जागे। जब श्वास अंदर जाता है तो नाक को स्पर्श करता है, गला को स्पर्श करता है, पेट फूलता है। सब प्रक्रिया से सजग बन के गहरा श्वास, सजगता पूर्वक गहरा श्वास। ये प्राणायाम ध्यान है। सजगता पूर्वक गहरा सांस, सचेतता पूर्वक डीप ब्रीदिंग। दूसरा स्पीड, ओम ओम, श्वास अंदर श्वास बाहर। एक गति से आप सांस लेते रहिए। डीप सांस, गहरा सांस, सजगता पूर्वक एक ही ताल से सांस लेते रहे। गहरा सांस, गहरा तालबद्ध सचेततापूर्वक लिया हुआ सांस ध्यान की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। गहरा सांस, पेट फूले, तीसरी गति, ओम 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 ओम। सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। एक गति से आप सांस लेते रहे। गहरा सांस, सजगता पूर्वक आप सांस ले रहे हैं। पूरी प्रक्रिया से आप सजग हैं। देखते रहे और करते रहे। मन की आंखों से देखते रहे और करते रहे। गहरा सांस, सब मन ध्यान
सांस की प्रक्रिया के पर रखना है। इधर उधर कहीं चला गया तो उसको पकड़ के फिर सांस की प्रक्रिया कहीं से सजग बना देना है। गहरी सांस तालबद्ध, एक ही गति से सांस लेते रहें। अभी तीव्र ओम 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 ओम, इन आउट, तीव्र गति पूर्वक। मैं बोला हूँ इससे भी तीव्र गति हो सके तो आपसे, तो आप उसको करिए। अभी डीप ब्रीथिंग के प्रति अटेंशन कम करके तीव्रता पूर्वक सांस पे ध्यान देना है। तीव्रता पूर्वक सांस लेते समय सजगता पूर्वक लेना है, मगर झटका नहीं लगे। पेट पे झटका न लगे, कमर पे मसल्स पे झटका न लगे। स्मूथता पूर्वक, तीव्रता पूर्वक सांस की गति तीव्र जितनी हो सके उतनी ऊर्जा जगती है। सजगता पूर्वक आप सांस की प्रक्रिया के साथ में एक हो जाइए, जगत को पूरा भूल जाए। आप ही जैसे सांस की प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। इतनी समग्रता से, तीव्रता पूर्वक, संपूर्ण सजगता से गहरी सांस ले सके जितना, इतना गहरी तीव्रता के प्रति ख्याल रखे। आपको पाँव जैसे रखना है रख सकते हैं। सांस की तीव्रता ही मुख्य वस्तु है। पाँव कैसे रखना कैसे नहीं वो मुख्य नहीं है। तीव्रता पूर्वक सांस लेना न छोड़े, तीव्र गति से समग्रता पूर्वक। और अंदर में अगर कुछ अनुभव आपको हो रहा है तो उसको देखते रहे, उसके प्रति ख्याल न दे। तीव्रता पूर्वक अपनी समग्रता से, सजगता पूर्वक तीव्र गति मन को समग्र रूप से सांस की प्रक्रिया के साथ में एक अंदर से ऊर्जा जग रही है। जितनी तीव्रता उतनी ऊर्जा जगेगी, जितनी ऊर्जा जगेगी विभिन्न अनुभव होने लगेगा। आप पूरे एक शक्ति के पुंज बन जाएंगे। तीव्रता पूर्वक मन का समग्र अटेंशन से जो भी अंदर में होता है उसको देखते रहे। तीव्रता पूर्वक सांस कंटिन्यू रखें। 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में पूरी शक्ति लगा के तीव्र गति पूर्वक सांस बस रिलैक्स।
रिलैक्स। अंदर में मन में जो हो रहा है, शरीर में जो हो रहा है, उसे सचेत बने, देखते रहें। मन को शून्य हो जाने दें, भावना करें। शब्द आपको नहीं बोलना है, शब्द यहाँ से बोले जाएंगे, आप भावना करेंगे। जैसे मन नींद में निर्विचार होके चला जाता है, आप अपने मन को छोड़ दें, अहम को, मैं के भाव को छोड़ दें। टोटल रिलैक्सेशन, लेट गो। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, ना हम, ना हम, ना हम, तू ही, तू ही, तू ही। Amino, 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 प्रभु तुम्ही अच्छो, तुम्ही अच्छो, तुम्ही। मन को विलय होने दो, अंतर चेतना, इष्ट चेतना से सजग रहो। इष्ट चेतना से सजगता, मनोशून्यता, शरणागति। तव शरणं, तव शरणं, तव शरणं। प्रभु तुम्हारी शरण में हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तुम ही है। तव शरणं, तव शरणं, तव शरणं। लीन होने दो मन को, अहम को। अनुभव करो ईश्वर चेतना में, अपने अंतर में मन गहरा और गहरा और गहरा जा रहा है। गभीर और गभीर और गभीर मन शून्यता में उतरता जा रहा है। ना तुम्हें, छोड़ दो अपने आप को संपूर्ण रूप से। लेट माइंड गो। अंतर चेतना, इष्ट चेतना जगी रहे। मैं न रहूं, तुम ही रहे। तव शरणं, तव शरणं, तव शरणं। ये भाव होने दो, शून्यता में मन को उतरने दो। जितना मन शून्य में विचार रहितता में जाएगा, उतना ईश्वरीय आनंद का उद्भव होगा, परम शांति का उद्भव होगा। मैं
परम शांत हूँ अनुभव करें। एब्सोल्यूट पीस, सजगता पूर्वक एब्सोल्यूट पीस, परम शांति मेरा स्वरूप है। मैं आनंद से पूर्ण हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व आनंद से परिपूर्ण हो गया है। एक्सपीरियंस करें, इसका अनुभव करें। आनंद हमारा स्वभाव है। मैं नहीं, मन नहीं, आनंद ही आनंद है। तुम ही तुम है। तव शरणं, तव शरणं, तव शरणं, तव शरणं, तव शरणं, तव शरणं। आप ध्यान चालू रखें, मैं बोलना बंद करूँगा। गहराई में जाइए अपने को। ऊंचे आकाश से जैसे वस्तु को छोड़ देता है, अपने को ईश्वर चेतना में छोड़ दो। जितनी गहराई उतनी मनोशून्यता।
ध्यान की प्रक्रिया पूरी हुई। जिसको नशा जैसा है, मन गहराई में गया है, कुछ समय के लिए बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं।